थर थर अंदर था तन वयन वेड़ी चल जो। हमने सुना था कि ये सऊदी अरब से निकलती थी तो इसको बंद कर दिया गया था। अब पता नहीं है ऐसा कुछ या नहीं है, ये तो नहीं पता। खैर सुना ये था जब हम बचपन में बहुत दफ़े यहाँ पे आए। क्या लगता है रिजवान भाई, इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है? इसमें पर कितने टनों टनी वजनी पहाड़ों के नीचे सुरंग देखो। ये ये देखिए हम भी खड़े हैं, ये ऊपर पहाड़ है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली आरा। होप गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू अदर व्लॉग। तो सामान वगैरह रख लिया है फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम कर रहे हैं ट्रैवलिंग स्टार्ट। ट्रैवलिंग टू 7 शरीफ फ्रॉम मिप्रू खास। दो गेस्ट आए हैं, जिशान और रिजवान, जिनके साथ हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, और अभी हम जा रहे हैं 7। तो फाइनली यार ट्रैवल हमने स्टार्ट कर लिया था और ये ठीक ठाक ट्रैवल कर लिया था। मैंने 40 किलोमीटर कर लिया और यहाँ पे आके फिल करवाया। अभी यहाँ पे नाश्ता वगैरह करना है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, मेरे पास ड्रोन शॉट लेने का भी टाइम नहीं है, वरना पीछे कितनी अच्छी लोकेशन आई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा ड्रोन शॉट आ सकता था। लेकिन अब ड्राइव कर रहा है भाई, तो ड्रोन शॉट कैसे लें? ठीक है बड़ी लोग ये रहे, एक ये है, एक वहाँ गया है, एक चाचू बोर है। अभी नाश्ता करके दोबारा आगे के लिए निकले हैं। बहुत लंबा ट्रैवल है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हमने विजिट करनी है। अच्छा जी, फाइनली हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया था और सुबह सुबह हम निकले थे। जैसे फजर की नमाज़ के बाद बस हम निकल गए थे और सफ़र जो था बहुत अच्छा जा रहा था, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम सफ़र करने का अलग ही मज़ा आता है। तो सबसे पहले विजिटिंग पॉइंट जो हमारा था वो था भिटशा हम गए थे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध के सूफ़ी शायर थे, जो कि 18 नवंबर 1689 में हाला में पैदा हुए। दिसंबर 21 1852 भिटशा में वफ़ात पाई अकॉर्डिंग टू गूगल। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का एक मैगजीन था, बड़ा मशहूर मैगजीन है शाह जो रिसाला, जो कि रिसाला लिखा था शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने। तो फाइनली पहले जो हमारा स्टॉप था ना भिटशा भिटाई, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था ना वो था तंबूरो, जो कि आज भी वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पे हाज़िरी हो गई और आज का हमारा जो ट्रैवल है ना वो बहुत लंबा है। तो अभी हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, लेकिन अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया। तो हम पहले जाएंगे, नाश्ता करेंगे और वहाँ पे चल रहा है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ना शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का फेवरेट, तो उसको थोड़ा सा सुनते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। थर थर अंदर था तन वयन वेड़ी चल जो। सबई तो जो तुम मरावे साग नलना, सबई तू जो सो मरा इंस्ट्रूमेंट था ना तंबूरो, उसको भी हमने थोड़ा सा सुना और अब यहाँ से निकलते हैं। अब जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद अपने 7 की तरफ ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। लेकिन 7 जाते हुए भी आगे बीच में 2-3 हमारे स्टॉप होंगे। लकी की पहाड़ी है, एक चश्मा है, तो ये सारा आपको इस ट्रैवल में हम घुमाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे आपको पूरा घुमाएं, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है और ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अंदर वो इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीकर्स है ना, इनके ऊपर पूरे भिटशा में आवाज़ आती है। पूरे भिटशा का तो पता नहीं, लेकिन ये जो मज़ार का एरिया है ना, यहाँ तक तो आवाज़ आती है। और बाहर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं ना चीज़ों के, काफ़ी सारी जो लोग विजिटर आते हैं वो यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट के साथ जो चीज़ ये सुना रहे हैं यकीनन आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ये वो शायरी है जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी है, ये इंस्ट्रूमेंट के साथ ये आप लोगों को सुना रहे हैं, जो कि लाउड स्पीकर के साथ पूरे जो मज़ार का एरिया है ना वहाँ तक इसकी आवाज़ है वो बआसानी आती है। मुझे याद है हम एक दफ़ा आए थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइफ में, तब हमारी एक दिन की छुट्टी थी संडे, और 60 रुपये टिकट होती थी बस की, और हम बस में बैठ के 4-5 लोग आए थे। हमने यहाँ पे रूम लिया था और मैंने कहा था AC वाला लो, AC वाला लो, कह रहे थे नहीं नॉन AC लेना है। जब भी सारे ग्रुप मेंबर्स से रात को इतनी गर्मी हो गई तो बस सुबह हमने शावर लिया और बस यहाँ पे आगे थोड़ा सा ग्राउंड वगैरह उसको घुमा और बस हम वापसी के लिए निकल गए, सीधा यूनिवर्सिटी गए थे। ये पीछे दरबार है, दरबार के बाहर ये छोटा सा बाज़ार है। यहाँ पे जो लोग आते हैं उन्होंने शॉपिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ से करके फिर वापस जाते हैं। सो निकलें।
अच्छा जी, भुट्शा से निकलने के बाद हम सीधा गए उसी रोड पे। हमने पहले कहा नाश्ता कर ले, वहाँ पे बैठे थोड़ी देर नाश्ते का हमने कहा, लेकिन वो अभी तक आटा गूंद रहे थे। हमारा आधा घंटा वहाँ पे ज़ाया हुआ। फिर हमने वहाँ से उठे और हम चल दिए। हमने जाके हाईवे पे नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए और जैसे ही हम 7 की तरफ बढ़ रहे थे तो उस रास्ते में 7 जैसे ही करीब आ जाता है उससे कुछ ही किलोमीटर पहले दरगाह आती है। श्राइन ऑफ लकी शाह सरदार के नाम से एक मज़ार आता है, लकी शाह सरदार का मज़ार आता है। इसकी हिस्ट्री तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन 7 जो भी जाते हैं ना रास्ते में बिल्कुल मेन रोड के ऊपर आता है। जो लोग यहाँ पे पहली दफ़ा जाते हैं ना उनको ये अट्रैक्ट करता है क्योंकि मेन रोड के ऊपर ही बना हुआ है, तो वो चाहते हैं कि जाते जाते इसको भी एक्सप्लोर करें। तो मैं यहाँ पे काफ़ी दफ़ा गया हूँ, लेकिन अभी इस बार जो गया था बहुत टाइम के बाद गया था। और ये जो जगह थी ना, और थोड़ा सा जैसे स्टॉप जैसे कह सकते हैं बाज़ार, ये पहले नहीं था और अब ये देखने को मिला। मैं अभी इस बार बहुत काफ़ी टाइम के बाद गया था। मैंने सोचा यहाँ पे अपना ड्रोन ऑपरेट करता हूँ, लेकिन अच्छा जी 7 जब जाते हैं ना तो रास्ते में काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि लाल बाग आता है, उसको हमने स्किप कर दिया। और अच्छा जी लाल बाग जो है वो इसके बाद आता है। ये है लकी शाह सरदार की मज़ार जो कि उससे पहले आती है। यहाँ पे एक चश्मा भी है जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं और उनको मतलब जिनको ख़ारिश होती है ना, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिनको ख़ारिश होती है वो यहाँ पे वहाँ पे जाके नहाएं और अपने कपड़े वहीं छोड़ जाएं, उनकी ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। मतलब बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं। अब ऐसा है या नहीं ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और वो जो चश्मा है फिर हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए गए। उस दरगाह के साथ ही एक रोड निकलता था, 4 किलोमीटर का अंदर रास्ता था। अब ये पहाड़ों के ऊपर जाके ऊपर जगह पे एक जगह पे वो चश्मा था। मतलब उस पानी बहुत गर्म पानी था, ज़मीन के नीचे से आ रहा था कुछ, लेकिन वो जो पानी था ना दिखने में बहुत येलो मतलब ग्रीन टाइप का था। जैसे कि अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो वो फंगस वगैरह वहाँ पे बहुत था, एलजी हो गया, फंगस हो गया। यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्सप्लोर करने की चीज़ें हैं। मैं आपको ऊपर जाके वो सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। खैर वहाँ से कुछ स्टेप्स चढ़े हैं, इस जगह पे पहुँच गया। थोड़े स्टेप चढ़ने के बाद यहाँ है, यहाँ पे कुछ पैसे देने पड़ते हैं। पहले तो एक परमानेंट फिक्स अमाउंट था, लेकिन अभी कुछ भी दे दो ये चल रहा है। और यहाँ पे एक कार है, इसको अंदर चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ की एक बड़ी हिस्ट्री है पर पता नहीं वो असली है या नकली। आई थिंक ये मस्जिद है। चप्पल उतार दें, क्या ख्याल है? सो ये लकी की पहाड़ी के अंदर है और यहाँ पे एक ये सुरंग है, ये हमने बचपन में देखी थी। हमने सुना है कि ये सऊदी अरब से निकलती थी, तो इसको बंद कर दिया गया था। अब पता नहीं है ऐसा कुछ या नहीं है, ये तो नहीं पता। खैर सुना ये था जब हम बचपन में बहुत दफ़े यहाँ पे आए। और ये सीन है। क्या लगता है रिजवान भाई, इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है? इसमें असल में देखने में तो ये है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, ये एक फर्जी तौर पे कहानी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी फाइनली यही हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये कितने अल्लाह के वलियों की शान तो होती है, इसमें कोई शक नहीं। और करामत होना और चीज होती है। ये इस तरह की ऊपर चीजें- कितने टनों टनी वजनी पहाड़ों के नीचे सुरंग देखो। सुभान ये देखिए अल्लाह, हम भी बात खड़े है। हैं, ये ऊपर पहाड़ है। जी। ये हम खड़े हैं, हमारे ऊपर पहाड़ है। जी। ये मतलब मस्जिद की तरह ही बनाया हुआ है। और अभी यहाँ पे कुछ चादरें और कलाम पाक पड़ा हुआ है, कुरान पाक पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये सुरंग है। और मेरे ख्याल ये अब ये मस्जिद के तौर पे काम आती है, इसको मस्जिद कंसिडर कर दिया गया है। तो ये देखें ऊपर पहाड़ है, इतना टनों टनी वज़न और नीचे सुरंग है। तो अभी चलते हैं आगे, एक चश्मा है उसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे 7 की तरफ निकलते हैं। सो फाइनली यहाँ पे चल के इस जगह पे पहुँचे। यहाँ पे एक लास्ट यही चीज़ थी, यहाँ पे एक चश्मा है जो कि पहाड़ों के नीचे से आ रहा है। और इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे नहाते हैं ना तो ख़ारिश जो है ना इंसान की वो ख़त्म हो जाती है। और उसके अलावा जो आपके जो कपड़े होते हैं ना आपको वो भी यहीं पे छोड़ के जाने पड़ते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। और इस तरफ एक छोटा सा यहाँ से निकलता है पीछे से पहाड़ों से और इस तरफ ये जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। ये सीन है। ये जो चश्मा है ना वो इतना बड़ा नहीं है। यहाँ के 2 पोर्शन है, एक तरफ लेडीज़ नहाती हैं, यहाँ पे एक हल्का सा पर्दा लगा। ये जो पानी है ना ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, कुछ वहाँ से पीछे से पहाड़ों से आ रहा है। अच्छा जी, वहाँ पे जाके मैंने किया अपना ड्रोन ऑपरेट। अब मैंने तो वैसे रास्ते में उड़ाना था लेकिन इतना टाइम मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे जाके ऑपरेट करते हैं। थोड़ा बहुत उसको सेट किया और मतलब जैसे तैसे ड्रोन शॉट आए मैंने लिए, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम जो हो रही थी, जैसे मैं शॉट्स चाहता था ना वैसे आ नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो सही है, जो आए हैं वही बेहतर है, ठीक है काम चल जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर से कि चश्मे का क्या सीन है। अब ये पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये तो नहीं पता मुझे, पर्सनली नहीं पता। वैसे जो मैंने सुना है कुछ पानी पहाड़ों के नीचे से आता है, कुछ पानी पहाड़ों के अंदर से आता है पीछे से। एग्जैक्ट कौन सी जगह है वो जगह में मुझे नहीं पता। मेरी कोशिश थी मैं ड्रोन को इतना ऊपर लेके जाऊँ कि मैं जगह को एक्सप्लोर कर सकूँ, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से ड्रोन इतना ऊपर गया नहीं। और जितने मैं शॉट्स ले सका मैंने वो लिए। और ये पहाड़ों का जो ऊंचाई थी ना, मतलब बहुत बहुत ऊंचे पहाड़ थे। और हम अभी ज़मीन से मतलब हमारी गाड़ी तो बहुत नीचे पार्क थी, हम बहुत ज़्यादा ये चश्मे तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन कम से कम भी आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के करीब करीब आपको
चलना पड़ता है। और तपती धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मी के साथ गर्म पानी था, पानी बहुत गर्म था। बज़ाहिर देखने में जो ये पानी था ना वो बहुत गर्म था, और पानी बिल्कुल ग्रीन कलर का हो रहा था, और नीचे फंगस वगैरह एलजी, मतलब इस तरफ इस टाइप का, जैसे कि नादी के पास हमारे अक्सर हो जाता है, पानी वाली नादी के पास ऐसे ग्रीन कलर की, जो कि हमें बायो में पढ़ाया जाता है कि वो एलजी होती है, फंगस होता है, तो इस तरह का था। और ये पहाड़ी एरिया में, मतलब मेरा जो ड्रोन था ना, मैं चाह रहा था कि ये पहाड़ से ऊपर जाए, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम थी। अगर सिग्नल प्रॉब्लम ना होती ना तो ये पहाड़ तो बहुत, मतलब पहाड़ से काफ़ी ऊपर तक इसने जाना था। तो मैंने कहा इससे एक्सप्लोर करूँ। ये सामने जो रोड आ रहा है ना, ये उस तरफ से आ रहा है, ये 4 किलोमीटर आपको ट्रैवल करके यहाँ पे आना पड़ता है। और ये जो घर बने हुए ना 2-4, यहाँ पे एक बंदा वो बैठा होता है, यहाँ से आप क्रॉस करते हो ना तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, जो कि वो नजराने के नाम पे उसको देने पड़ते हैं। और ये जितनी बार भी गए ना सेम बंदा बैठा होता है, मतलब पता नहीं क्या गादी नशी का ऐसा कोई सिलसिला है, या मतलब एक बंदा मुकर्रर किया गया है, ये पैसे वहाँ की मेंटेनेंस में लगते हैं, क्या लगते हैं कुछ नहीं पता। लेकिन चश्मे के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ऐसा नहीं था, कोई मेंटेनेंस वाला सीन नहीं था। और टोटल जो था ये पहाड़ी एरिया ही था। गर्मी ठीक थी, ठीक ठाक थी। अगर आपको जाना है, वैसे तो 7 शरीफ में एक मेला लगता है, जो कि डेट तो मुझे याद नहीं कब लगता है, बहुत मशहूर, मतलब पूरे सिंध और पंजाब से लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा रश होती है। मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ, आपने ये जगह घूमनी है, इस तरफ जाना है, तो सर्दियों का इंतखाब करना, क्योंकि इसमें आपको घूमने में मज़ा आएगा। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं सर्दी में ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं घूमने के हिसाब से, और वैसे भी एरिया बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उस हिसाब से बंदा अगर दिसंबर या ठीक ठाक सर्दी में जाए तो यहाँ पे आपको घूमने में मज़ा आएगा। सर्दी में आपको सर्दी तो बहुत लगेगी, क्योंकि पहाड़ों में सर्दी भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है। मैं नॉर्दर्न साइड की बात नहीं कर रहा, उधर के पहाड़ों में तो गर्मी मतलब बहुत कम होती है, यूँ कह सकते हैं कि ना होने के बराबर। लेकिन इधर जो है ना गर्मी बहुत हैवी किस्म की होती है। सिंध के पहाड़, सिंध मशहूर है गर्मी के हिसाब से, तो इस हवाले से खैर मैंने अपने ड्रोन को कुछ शॉट्स लेने के बाद दोबारा उतारा, और हमने अपना सफ़र जो था अब 7 की तरफ स्टार्ट कर लिया था। हमने दोबारा इसी रोड से जाते हुए लकी शाह सरदार की जो मज़ार थी उसको क्रॉस किया, और लाल बाग को हमने स्किप कर दिया। नीचे पार्किंग एरिया है, और वहाँ से आपको ये स्टेप्स चढ़ते 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 इस जगह पे आना होता है। ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई है यहाँ पे बंदा बैठा होता है, उसको पैसे देकर आपने फिर आगे चले आना, जो कि चश्मा आगे वहाँ से पानी आता हुआ देख रहे हैं आप, इस पुल के नीचे से होके, मतलब जो कार पार्किंग के साथ निकलता है उस तरफ। खैर आप लाल बाग, अगर आप सोच रहे हैं कि लाल बाग क्या है, लाल बाग एक जगह का नाम है, मतलब एक ग्राउंड नुमा एक बाग किसी टाइम पे होता था, उसका नाम था लाल बाग। जहाँ की हिस्ट्री अगर आपने देखनी है आप वीडियो देख सकते हो, वैसे मुझे इसकी एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं पता। वहाँ पे भी कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। अच्छा जी, हम यहाँ से निकले और लकी शाह सरदार की दरगाह क्रॉस करते हुए लाल बाग भी क्रॉस किया, और कुछ ही किलोमीटर 7 था और हम 7 शरीफ पहुँच गए। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 7 शरीफ पहुँच गए, और आज फ्राइडे का दिन है, लेकिन बैटरी जो है ना बिल्कुल डाउन हो गई है, और अपने मोबाइल वगैरह संभालने पड़ेंगे। थोड़ा सा चार्ज हो, पानी वानी पिए, उसके थोड़ी देर के बाद हम अपना कुछ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। जेंट्स की एंट्री लाइन है। अच्छा जी, ये दरगाह के अंदर एंटर होने का रास्ता था, और ये कुछ लाइनें बनाई थी, इनके अंदर से गुजर के जाना होता था। आगे एक मशीन के अंदर से गुजरो, 2-3 एहलकार हमें वैसे चेक करते थे, उसके बाद सब लोगों को दरगाह में एंट्री मिल जाती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह लाल शहबाज कलंदर शहर में हम पहुँच चुके हैं, और पीछे हमारे दरगाह है। और यहाँ पे जाते हैं पहले वज़ू कर लें, पानी वानी पी लें, थोड़े ठंडे हो जाए, रिफ्रेश हो जाए ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार लकी पे, तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये जो शेड वगैरह है ना, ये अभी लगे हैं, पहले तो नहीं थे। ये एक यूनिक चीज़ दिखी है कि अंदर ही शॉप्स खुल गई, पहले ये अंदर शॉप्स नहीं थी, पहले सारी बाहर होती थी। तो अभी ये है कि अंदर ही शॉप खुल गई है। ये है इस तरफ सोने का दरवाज़ा, जो कि गोल्ड का है, अब पता नहीं इस पर पानी चढ़ा है, ओरिजिनल गोल्ड है, और इस पर लोग धागा बांधते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, ऐसा कुछ सीन है। आपको दिखाता हूँ मैं। जब मेला होता है ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होती है, लेकिन अभी तो इतनी ज़्यादा रश नहीं है। इसके जो पीछे दरवाज़ा है ना, वो सोने का दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा कब खुला था या कब खुलता है, ये सीधा दरबार के सामने से खुलता है, लेकिन अभी दूसरा रास्ता बनाया हुआ है, इसको परमानेंटली तकरीबन बंद किया हुआ है। अब ये खुलेगा या किसी आने के पे खुलेगा या खोलते हैं, इसका मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा जी, हम दरगाह के अंदर एंटर हुए, और पहले हमने जाके पानी वानी पिया, वज़ू वगैरह किया, उसके बाद हमने पढ़ी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद काफ़ी देर हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अगर हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लें तो दुनिया में जैसे कि 2.5 कलंदर आए। लाल शहबाज कलंदर जो कि पाकिस्तान में इनका मज़ार है, उसके बाद बू अली कलंदर जिनका मज़ार इंडिया में, और उसके बाद राबिया बसरी कलंदर जो कि आदि कलंदर हैं, उनका मज़ार है इराक़ में। अच्छा जी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाल शहबाज कलंदर जो कि मज़ार है, यहाँ पे एक धमाका, खुदकुश धमाका हो चुका है। वो हुआ था 16 फरवरी 2017 में, जो कि खुदकुश धमाका, जैकेट पहन के बंदा अंदर आया था। यहाँ पे शाम को होती है धमाल। धमाल में काफ़ी लोग होते हैं, तो हजूम आता है, लोग दूर दूर से लोग आते हैं, वो धमाल देखने आते हैं। और ये धमाल होती है मगरिब की अजान के बाद, तो नमाज के बाद जैसे ही वो धमाल स्टार्ट हुई तो उस टाइम भी धमाका हुआ था। कुछ न्यूज़ के मुताबिक जो शहीदों की तादाद थी वो 70, कुछ के मुताबिक 90, और ज़ख्मी कुछ के मुताबिक 200 और कुछ के मुताबिक
300। उस धमाके के बाद सिक्योरिटी के चेक इन बैलेंस को बहुत इंप्रूव किया है। अच्छा जी, ये वो हाल है जहाँ पे मगरिब के बाद धमाल होती है, आधे घंटे की होती है अमूमन, और जुमेरात को में भी इसका टाइम जो है ना, टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, तकरीबन 1 घंटे तक चले जाता है। ये पूरा ये हाल है, इस तरफ जेंट्स होते हैं और उस तरफ लेडीज़ होती हैं, और ये जो ढोल है ना, ये इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ गए ये रहे, जो धमाल में इंस्ट्रूमेंट ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे बहुत सारे विजिटिंग पॉइंट है, लेकिन हम थके हुए थे और जो हमारे गेस्ट थे इनको हमने ड्रॉप करना था, इन्होंने पंजाब के लिए निकलना था, और मैंने यहाँ पे अपना ड्रोन भी ऑपरेट नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मतलब कोई अगर ले मुझसे ना दे, या पता नहीं उड़ाना है या किसी से परमिशन लेनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती थी, तो मैंने ये रिस्क नहीं लिया। अगर फ्लाई करते तो हम बाहर से करते, अंदर से डेफिनेटली नहीं करते, क्योंकि अंदर तो लाने नहीं देना था सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फाइनली बस आगे नहीं जा रहे यार, और यहीं से सब थक गए, पार्किंग में आ गए, यहाँ से अपनी गाड़ी निकालें और बस निकलें। सो फाइनली पीछे ही दरबार है, और आगे अब नहीं गए, बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि यार एक तो नींद भी पूरी नहीं, रात भी बहुत कम सोए थे, और रिजवान भाई जिशान भाई वाले ये भी थक गए, और अब इनको नौशहर ड्रॉप करेंगे और ये चले जाएंगे पंजाब के लिए निकलेंगे, और हम फिर वापस मीरपुर खास से आएंगे। सो छोटा था, शॉर्ट था, लेकिन ट्रिप अच्छा था, काफ़ी चीज़ें हमने कवर की, यहाँ पे ड्रोन शॉट नहीं ले सके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेंगे। सो चलो चले निकले, खाना खाएंगे अब नौशहर, ऐसे ही करें ऑन। हाँ के पहुंच गए नवाबशहर स्टेशन। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नवाबशहर स्टेशन पे पहुंच गए। ये भाई अल्लाह हाफिज़। टिकट वगैरह की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और नवाबशहर का रेलवे स्टेशन अच्छा है, साफ़ है, मतलब मीरपुर खास का भी ऐसे ही है, लेकिन ये मीरपुर खास से थोड़ा सा साफ़ लग रहा है, क्योंकि बड़ा स्टेशन है ना, यहाँ पे आमतौर पर ज़्यादा होती है, क्योंकि हर गाड़ी को यहाँ से गुजरना होता है शायद, इसलिए। भाई ट्रिप जो था ना यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ, और यहाँ से टिकट्स वगैरह लेने के बाद जो ट्रेन आनी थी ना, वो भी देर से आनी थी, रात को 9 साढ़े 9 बजे, तो हम चले गए, हमने खाना वगैरह खाया, फिर दोबारा उनको स्टेशन ड्रॉप किया, और हमारे मेहमान जीशान भाई और रिजवान भाई दोनों को हमने वहाँ पे छोड़ा, और फिर हम मीरपुर खास के लिए निकल गए। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।